हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू फिल एचपीयू बीएड काउंसलिंग। तो दोस्तों जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी तो आपने काउंसलिंग किस प्रकार से फिल करनी है। और हाँ दोस्तों, बड़े सारे स्टूडेंट जो वो काउंसलिंग फिल करते टाइम मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वो कमेंट करते हैं कि सर ये मिस्टेक होगी, तो अब क्या करना है, ठीक है। तो आपने उससे बचने के लिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरे एंड तक देखना है। आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ठीक है, क्या क्या आपने गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने काउंसलिंग फिल करने के लिए सबसे पहले आपने सर्च करना है एचपीयू प्री एडमिशन। फोन से ही फिल कर सकते हैं, आपको कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने एचपीयू प्री एडमिशन सर्च करना है, तो आपने यहाँ पे चले जाना है एचपीयू ऑनलाइन प्री एडमिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपका ये बड़ा पेज ओपन हो जाएगा। फिर इस पे बड़े सारे ऑप्शन दिए, लेकिन आपने जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी के ऊपर। आपने कैंडिडेट एक्टिविटी के ऊपर चले जाना है। फिर आपका ये बड़ा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। ये देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा जब भी आपकी काउंसलिंग फिल होगी स्टार्ट होने, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो है वो ये बड़ा पेज ओपन हो जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड वाला। तो अपने अपना आईडी पासवर्ड जो भी आपका बीएड का वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपकी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज आएगा। आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देनी है, नेम वगैरह, फादर नेम, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सब कुछ आपने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है आपका काउंसलिंग फी, ठीक है, आपकी जो है 500 रुपीज़ काउंसलिंग फी। और हाँ, ये जो फीस है आपकी वन टाइम पेबल है, ठीक है। आपने सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब भरोगे आपने वहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद जब भी सेकंड राउंड काउंसलिंग फील होगा आपकी कोई चार्ज नहीं लगेगा, और थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा फिर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये सिर्फ आपने एक बार ही पे करनी है, ठीक है। कई बार सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ये हर बार पे करनी होती है, लेकिन नहीं, ये एक बार पे करनी होती है। और हाँ, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्किप कर देता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट फिर जब सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप वो डायरेक्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस बात ये है कि आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो वो 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो वो बात है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक बार ही पे होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे उसकी पेमेंट कर देनी, ठीक है। आप ये ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, SBI या कोई भी बैंक का, ठीक है। यहाँ पे कार्ड से आप जैसे मर्जी जो वो यहाँ पे पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने 500 रुपीज़ पे कर देने। फिर मेन जो वो काउंसलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि मिनिमम जो है वो 1 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और मैक्सिमम जो है वो 10 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस वाइज। तो अब मैं आपको बताता है कि आपने ये कॉलेज कैसे सेलेक्ट करने, ठीक है। सबसे पहले आपका फिर ये वाला पेज आएगा। तो सबसे पहले आपका दिखा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद है कॉलेज, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना है। मान लीजिए आप जो है वो धर्मशाला, यहाँ पे GST धर्मशाला में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे चंबा की जगह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है कांगड़ा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने कांगड़ा सेलेक्ट करना है। तो कांगड़ा में जो जो कॉलेज हो गए वहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे फिर कॉलेज GCTE सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सीरियल नंबर 2 पे जाना है। यहाँ पे जो वो आपने सेकंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप जो भी कॉलेज चाहते हो, मान लीजिए आप शिमला चाहते हो, ये HPU चाहते हो, तो यहाँ पे आपने शिमला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HPU यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो एडमिशन, या प्रेफरेंस देना चाहते हो, ठीक है, थर्ड में, तो आपने आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज है किस डिस्ट्रिक्ट में आपका वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करनी है। अब आपने प्रेफरेंस कैसे देनी है उसके बाद, ठीक है, ये आपके कॉलेज सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे अगर आप चौथा कॉलेज और करना चाहते हो सेलेक्ट, यहाँ पे ऐड न्यू कॉलेज पे जाना है आपने। फिर वही सेम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक जरूर करना है, ठीक है। फिर आपने अपडेट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपकी जो है वो कॉलेज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सारे आपने जो भी 10 कॉलेज, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो आपके 10 कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने 1 किया है तो 1 आ जाएगी, 2 किया है तो 2, ठीक है। तो सारे कॉलेज आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर मांगेगा। अब मान लीजिए आप किस भी कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, तो आपने उसके ऊपर 1 लिख देना है। फिर उसके बाद सेम सेकंड में उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस पे देना चाहते हो उसको 2 लिख देना है, ठीक है। अब ये कॉलेज अलॉट कैसे होते हैं, ठीक है। अब 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक तो क्या बोलते हैं कि HPU यूनिवर्सिटी में आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है और दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अब मान लीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HPU यूनिवर्सिटी और सेकंड देते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पे 1-2 लिखते हो, ठीक है।
उसके बाद आप 3 4 5 6 जो भी नीचे वाले प्राइवेट उनको दे देते हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है एचपीयू में फर्स्ट, ठीक है, और जो फिर आपके जितने मार्क्स होंगे, ठीक है, अगर वो एचपीयू की जो कट ऑफ जाएगी फर्स्ट राउंड में, अगर आपके उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको एचपीयू मिल जाएगा, अगर उससे कम हुए तो आपको एचपीयू नहीं मिलेगा। फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। फिर आपके सेकंड प्रेफरेंस में अगर आपके मार्क्स उस सेकंड प्रेफरेंस वाले कॉलेज में जो कट ऑफ गई उससे ज़्यादा हुए तो आपको वो सेकंड अलॉट हो जाएगा, नहीं तो फिर वो भी कट हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड काउंसलिंग थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी, फिर फोर्थ, उसी तरीके से प्रेफरेंस वाइज चलती है, ठीक है। तो आप एक कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 2 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहो। और हाँ, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, अगर अच्छा हाँ मान लीजिए आप आपके मार्क्स इतने ऑन द लाइन है, आपके मार्क्स, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपके मार्क्स है 88 से 89, ठीक है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी जीसीटी में, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट राउंड में अपना वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज आपकी थर्ड राउंड तक जो है वो बड़ी सीटें खाली रह जाती हैं, मतलब, ठीक। तो आपके 89 के अराउंड मार्क्स ऑन दी लाइन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है। इस बार इन्होंने नया रूल ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आप ये देखिए, ये पढ़िए आप, कैंडिडेट हु हैव फिल्ड देयर प्रेफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग but did not visit the allocated college for original document verification will be rejected and not be considered for the third round of counseling। इसमें बताया कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो वो कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, अगर और फिर उस कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए जो है वो कंसीडर्ड नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने वो कॉलेज सेलेक्ट किया और आपको वो कॉलेज मिल गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए और आप उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर बाद में आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में उस कॉलेज आपको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वो आपने कॉलेज ऐसे नहीं दे देना है कि चलो फिल कर देते हैं। आपको अगर लगता है तो आपने सेकंड राउंड के बाद वो कॉलेज, अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, आपने फिर कॉलेज प्राइवेट जो है वो कॉलेज उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं कर देना कि फर्स्ट में दे दी, सेकंड में भी दे दी तो गई नहीं, आपका नाम तो आ जाएगा 88 मार्क्स में, मतलब ऑन दी लाइन वाले मार्क्स में, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स 85 से कम है तो मैं अभी आपको बता दूं आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 85 से कम है तो आप प्राइवेट में ले सकते हो एडमिशन। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी, ये पता नहीं होती बच्चों को, यही मिस्टेक जो मैं बोल रहा था कि यही वाली मिस्टेक जो वो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, फिर उनको कॉलेज थर्ड राउंड काउंसलिंग में नहीं मिलता है, फिर वो बोलते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए आपने जो आपको कॉलेज चाहिए आपने वही फिल करना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में। और थर्ड राउंड में भाई बड़ी सीटें बची होती हैं प्राइवेट कॉलेज की, ऐसी कोई बात है डरने की बात नहीं, ठीक है, बड़ी सारी कॉलेज सीटें बची होती है, ठीक है। तो ये आगे हम यहाँ पहुंचे थे, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर फिल कर देना 1 2 जो भी आपको प्रेफरेंस वाइज कॉलेज चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि ये क्या नेक्स्ट करके सेव करके आपका प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये आपने प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये आपकी जो फॉर्म है ये आपकी जब आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पे ये वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो आपने ये वाली कॉलेज ध्यान से, और जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपकी आईडी के ऊपर, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, वो ध्यान संभाल के रखना है, वही सबसे मेन चीज होती है, ठीक है। और ये वाली आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये 2 फॉर्म आपने, ये वाली फॉर्म और वो जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपने प्रिंट करवा लेना, ठीक है। ये वाली फॉर्म आपने प्रिंट कर लेनी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मेरिट लिस्ट और रैंक के हिसाब से और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। फिर अगर आपको कोई कॉलेज मिलेगा तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर होगा कि आपको ये फलाना कॉलेज मिल चुका है, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए और इतनी तारीख से इतनी तारीख को आप उस कॉलेज में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। फिर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज जाएंगे आप, ठीक है। फिर वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो है वो ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। उसके बाद आपको वो डेट देंगे कि इतनी डेट तक आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिए और एचपीयू की साइट में जाके ऑनलाइन फीस सबमिट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा पे बीएड एडमिशन फीस, और जब आप एडमिशन फीस पे करोगे तभी आपकी सीट कंफर्म होगी। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी तो आपने अगर काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई तो भी आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन फीस कर देनी, ठीक है। तो आपको समझ आया, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बोला, जब भी आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपने लॉगिन करना है, ठीक है। प्रेफरेंस देनी है कॉलेज की, ठीक है। कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवानी है। फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ फिर आपने उस कॉलेज जाना है, आपने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपने HPU की साइट में जाके फीस पेमेंट करनी है। फिर जब आपकी फीस पेमेंट होगी तो आपको वो वाला मतलब उस कॉलेज में आपकी एडमिशन हो चुकी है। तो ये होगी फीस पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने सर कर वो सिलेक्ट कर दें जो भी, डू यू वांट टू जॉइन द लोकेटेड कॉलेज, ठीक है, अपग्रेड कॉलेज, नो, यस, ठीक है, जो भी है ये आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने फीस पेमेंट कर देनी है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, ये काउंसलिंग विल बी डन इन 3 राउंड्स, ठीक है। तो 3 राउंड काउंसलिंग के हो गए। अगर उसके बाद भी आपकी सीट्स खाली रह जाती है तो उसके बाद मोप अप राउंड होते हैं, लेकिन वो बात की बात होती है जब सीट्स खाली रह जाती है। मेनली आपकी 3 राउंड होते हैं, ठीक है। 3 राउंड काउंसलिंग में तो बड़ी सीटें, 3rd राउंड तक भी प्राइवेट कॉलेज में सीटें रह जाती है, और GCT में भी आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल के 3rd राउंड काउंसलिंग तक सीटें बची होती है, ठीक है। तो आपने अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपने क्या करना है कि 2nd राउंड तक आपने प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करने। आपको फर्स्ट में भी GST, सेकंड में भी GST। अगर आपको 2nd तक मिलता है तो आपने, ठीक है, नहीं तो आपने 3rd में फिर प्राइवेट कॉलेज फिल कर देना है, ठीक है। तो ये आपने ये करना है, ठीक है। वो तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी की वीडियो थी काउंसलिंग आपने कैसे फिल करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जब भी काउंसलिंग फिल आएगी, काउंसलिंग की डेट आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, मैंने आपको वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने बोला था कि काउंसलिंग आपकी इतनी जल्दी फिल नहीं होती है, ठीक है। बड़े सारे जो मैंने वीडियोस देखे, ठीक है, उसमें भाई मतलब बड़े सारे बोल रहे थे, HPU वाले भी स्टूडेंट्स ने भी कॉल किया था HPU में, वो HPU वाले बोल रहे थे कि बस कल शुरू होगी, परसों शुरू होगी, 2-3 दिनों में शुरू होगी काउंसलिंग। लेकिन मैंने HPU में मतलब स्टूडेंट्स ने HPU में कॉल करने के पहले ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि आप जो मर्जी कर लो, 15 से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हर साल ऐसा ही होता है, ये वो बोलते हैं कि अभी होगी शुरू, अभी होगी शुरू, लेकिन काउंसलिंग आपकी हमेशा लेट शुरू होती है। तो ये तो मैंने 15 से मिनिमम रेट दिया, उसके भी बाद शुरू होगी आपकी, तो मिनिमम आप 15 रख लो, ठीक है। तो ये थी आपकी काउंसलिंग की वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ, कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके बाद वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट्स की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, वो भी आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से। अभी टाइम आपके पास, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स बढ़ा लेना, ठीक है। तो आज ये कि वीडियो, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट जरूर करना आपको कोई भी अगर क्वारीज वगैरह हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।